के पशु के इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है। एक नंबर है 1962 1962 की सेवा है। इस सेवा में एक पशु एम्बुलेंस है, मोबाइल पशु यूनिट। इसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और ड्राइवर, यह आपके घर पर जाकर के करेंगे निःशुल्क। वहाँ आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। उनके पास जो दवा उपलब्ध है वो आपको निःशुल्क देंगे। जो दवा उनके पास उपलब्ध नहीं है उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी या मंगाना होगा, लेकिन आपके दरवाजे पर जाकर के इलाज करने के कारण का वो आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। असमर्थ है उसके लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल करें। अब ऐसा ना हो कि बकरी बीमार है उसके लिए भी, तो बकरी को गोद में भी करके पशु अस्पताल, नज़दीक के पशु अस्पताल भी लाया जा सकता है ना। तो जो बड़े पशु हैं जिनको लाने में असमर्थ हैं तो उसके लिए इस सेवा का इस्तेमाल करें। सेवा 1962 की ये जो सेवा है ये आप ही लोगों के लिए है, बशर्ते इसका सही इस्तेमाल करें। मतलब इसको मजाक ना बना दें। जैसे पुरानी कहावत नहीं थी कि शेर आया, और जब वाकई शेर आया तो कोई नहीं आया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। एकदम जब आवश्यक हो तभी उसका उपयोग करें। और आपको भी समझ में आएगा ये जो 1962 में डॉक्टर या चिकित्सा की जो सेवा है वो बाकी काफ़ी उपयोगी है। और ये सारी सुविधाएं या सेवाएं आपके पशु की रक्षा के लिए और आपके पैसे के बचाव के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया है। तो इसका आप समुचित लाभ लें। और अगर ऐसे पशु लगे जो असमर्थ हैं, आप उसको पशु अस्पताल ले जाए की सेवा तो 7 दिनों से लेकर के 15 दिनों का प्रशिक्षण होता है। जिला में जो मैंने बताया कि प्रखंड कार्यालय परिसर में पंजाब के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। जब बैच एक तैयार हो जाता है 30 से 40 लोगों का, तो वहाँ पर निःशुल्क रख करके खिला के प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र देकर तब आपको विदा किया जाता है। जब बैच बन जाएगा तो आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर से आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्रशिक्षण कितने तारीख से प्रारंभ हो रहा है। आप यहाँ आ जाएं और प्रशिक्षण प्राप्त करें। ऑनलाइन मैंने पहले ही बताया, किसी भी योजना का लाभ ऑनलाइन लेने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज का प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे अगर आपको बकरी योजना का लाभ लेना है तो आपको बकरी पालन का प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर आपको गौ पालन का योजना का लाभ लेना है तो आपको गौ पालन का प्रशिक्षण होना चाहिए। हाँ नहीं, देखिए इसलिए मैं कोई भी बात बोलने से पहले बोला हूँ कि बड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा, है ना। मान लीजिए बड़ी योजना 20 बकरी का है या 5-6 गायों का है। अब आप प्रशिक्षित नहीं है, आपको रखने नहीं आया, तो पता चला आपने समय पे टीकाकरण नहीं कराया या पशु बीमार हुआ तो आपको समझ में नहीं आया, तो आपका पशुधन का इससे नुकसान हो सकता है, तो इससे काफी हानि हो जाएगी। तो सबसे जरूरी है आपका प्रशिक्षण होना। जी हाँ बिल्कुल। कृषि के लिए तो भूमि की जरूरत है या फिर मशरूम वगैरह तो घर में, लेकिन पशुपालन करने के लिए बहुत बड़ी भूमि की जरूरत नहीं है। छोटी योजनाएं भी है, उससे भी आराम से लाभ लिया जा सकता है। हाँ, मेरा नाम नंबर लिख सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार और मेरा नंबर है 9162529901। एक बार मिला लें, 91 62 52 99 01। अगर कुछ आवश्यकता हो तो आप बिल्कुल
निसंकोच मुझे फ़ोन कर सकते हैं और जहां तक संभव होगा मैं आपका सहयोग करने का पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम कर देता हूँ और सभी को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने मत्स्य विभाग की जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद मैं जो ग्राउंड में स्टॉल लगे हुए हैं उसको जिन लोगों की गाड़ी खड़ी है अंदर में वो कृपया गाड़ी को बाहर कर लें। पार्किंग की व्यवस्था बाहर में की गई है। आप लोग कृपया बाहर में सभी गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी गाड़ियाँ लगी हुई है उसको बाहर कर लीजिए। अगला विभागीय गाड़ी भी जो लगी है कृषि विभाग की उसको भी आप कैंपस से बाहर कर लो। बहुत से हम देख रहे हैं विभाग की भी गाड़ी लगी है, कृषि विभाग की 4 व्हीलर जो लगी है कृपया उसको बाहर कर लें। और साथ ही बहुत से 2 व्हीलर्स लगे हुए हैं जो हमारे स्टॉल लगाए हुए हैं कृषक या जो भी हैं स्टॉल के, तो वो भी अपनी गाड़ी हटा लेंगे। और ताकि ये प्रदर्शनी का जो हम लोग के किसान भ्रमण कर रहे हैं कृपया अच्छे से भ्रमण कर सके, इसलिए गाड़ियों को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि भी आने वाले हैं, तो जितने भी विभागीय गाड़ी है पहले विभागीय गाड़ी